ओम शांति शांति शांति। जीवन क्या है और उसे कैसे जीना है, एक ऐसा मूलभूत प्रश्न जो हर मनुष्य को अपने आप से अपने जीवन काल में कम से कम एक बार अवश्य पूछना चाहिए। पर क्या हम ऐसा करते हैं? कतई नहीं। ज्यादातर मनुष्य अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ ही व्यतीत कर देते हैं और इस फिजिकल शरीर को संपूर्ण सत्य मानकर सिर्फ मैटेरियलिस्टिक चीजों को अर्जने में ही अपना जीवन व्यथा ही गवा देते हैं। परंतु दोस्तों, यहाँ जब हम जीवन की बात कर रहे हैं तो जीवन से तात्पर्य हमारे शरीर का नहीं है। हमारा शरीर हम नहीं हैं और जो हमारे शरीर का नाम है वो तो सिर्फ हमारे शरीर की पहचान है, वो तो कुछ और भी हो सकता था। दोस्तों, हम तो हमारे अंदर का वह परम तत्व है जिससे हमें प्राण मिलता है, जो हमारे अंदर चेतना भरता है, जिसकी वजह से हम लिविंग हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो नॉन लिविंग है वो नॉन लिविंग क्यों है और जो लिविंग है वो लिविंग क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वह परम तत्व नहीं है जो आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपके अंदर लाइफ है, जिसकी वजह से आपके अंदर चेतना है। दोस्तों, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी रहती है जो उसे चलाती है, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी रहती है जो दिखती नहीं है, ठीक उसी अदृश्य शक्ति की तरह हमारे शरीर के अंदर भी एक ऐसी ही अदृश्य शक्ति है जो हमें चलाती है, जिसको हम महसूस करने के लिए हमें दुनियादारी के सारे सोच से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हमारे दिमाग में दुनियादारी की सोच भरी हुई है, डर, जेलसी और जितनी भी तरह की फीलिंग है, जब तक ये सब तरह की सोच हमारे दिमाग में रहेगा तब तक हम उस परम तत्व का आभास कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उसी परम तत्व को हम भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जैसे आत्मा, रूह या सोल। दोस्तों, इंग्लिश में फिजिकल का अपोजिट एस्ट्रल होता है। तो जैसे हर चीज का एक कोई ना कोई अपोजिट होता है, दिन का रात, सुख का दुख, गरीबी का अमीरी, उसी तरीके से फिजिकल का भी तो कुछ अपोजिट होना चाहिए। फिजिकल का अपोजिट दोस्तों एस्ट्रल होता है, यानी कि जो आपकी बॉडी है वो आपका फिजिक है, वो आपकी फिजिकल चीज है। लेकिन फिजिकल चीजें के अलावा भी तो एक ऐसी, जब फिजिकल है तो उसका अपोजिट भी तो होगा ही ऑब्वियसली। तो वो जो अपोजिट है उस वही परम सत्व है, क्योंकि जो भी चीजें हम अपने आंखों से देख रहे होते हैं, जो भी इस सांसारिक दुनिया में है, जो भी इस टेरेस्ट्रियल चीज में है, जो हमारी आंखों के आगे नजर आता है, वो सब चीज बेसिकली एक भ्रम है, वो सब चीज बेसिकली एक इल्यूजन है। परंतु दोस्तों, जब तक हम इस मानव रूपी शरीर में रहते हैं तब तक हमारा कुछ लक्ष्य और कर्तव्य होता है। सिर्फ शरीर इस मानव रूपी शरीर में रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम इस शरीर से सुख भोगें, और शरीर का वह सुख जिसे वास्तव में हम सुख समझते हैं वह सिर्फ हमारा क्षणिक भर का मानसिक अवस्था होता है, जिसे हम सुख, जो हम भ्रम में आ जाते हैं कि हमारे सुख है। और ये जितनी भी मानवीय फीलिंग्स हैं दोस्तों, ये सब बहुत ही टेम्पररी होती है, जो सिचुएशन के अनुसार बदलती रहती है। आपके अंदर की फीलिंग तुरंत जो है वो बदलती जाएगी। दोस्तों, इस पृथ्वी पे, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी चीजों का अस्तित्व है, उन सभी चीजों का अपना एक गुण होता है, अपना एक ट्रेट होता है, अपना एक धर्म होता है। जैसे आग का धर्म है जलाना और प्रकाश देना, जैसे पानी का धर्म है प्यास बुझाना, तो उसी तरह से मानव शरीर की उत्पत्ति भी इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी और इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए हुआ है। पर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो लोग इस
उसका संतुलन बनाए रखने के जगह पे बिगाड़ते हैं, वैसे ही लोगों को हमारे शास्त्रों में अधर्मी, पापी, असुर बोल के संबोधित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि रावण का वध सिर्फ माता सीता का अपहरण करने के लिए ही नहीं, अपितु रामा अवतार से पहले भी उसका अंत करने का प्रयास किया जा रहा था, क्योंकि वह मानव धर्म के उलट प्रकृति का संतुलन बिगाड़ने में लगा हुआ था। वह ग्रहों को भी अपने कंट्रोल में रखे हुए था, जिससे संपूर्ण यूनिवर्स का बैलेंस डिसरप्ट हो चुका था। जैसा कि आज के साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं, आज के साइंटिस्ट लोग भी अलग अलग प्लैनेट्स पे जाके, मून को, सब पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके उसके हो सकता है उसका डायरेक्शन बदल जाए, उस पर कुछ डैमेज हो जाए, उस पर एटॉमिक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यही सारे लोग और यही सारे तरह के तत्व आसुरिक तत्व होते हैं, और जो एक ऐसी शक्ति जब उत्पन्न होती है जो इन सब तत्वों को समाप्त करने के लिए, जो नेचर का बैलेंस बिगाड़ रही है, जो यूनिवर्स का बैलेंस डिसरप्ट कर रही है, वो ऐसा तत्व जो उस चीजों को बनाए रखने के लिए पैदा होता है, उसी फैक्टर को हम लोग हीरो के रूप में और अच्छे इंसान के रूप में, जो यहाँ पे आप लॉर्ड रामा का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। मानव शरीर के रूप में हमारा कर्तव्य, मुझे आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मानव शरीर में रहते हुए हमारा एकमात्र कर्तव्य है प्रकृति की रक्षा करना, और वो सारे तत्व जिसकी वजह से पृथ्वी पर लाइफ है, उन सभी चीजों को सपोर्ट करना, उन सभी कंपोनेंट को सपोर्ट करना, जैसे वायु प्रदूषित नहीं करना, वाटर को प्रदूषित नहीं करना, उन सबको बचाना, उन सबको कंजर्व करना, पूरे नेचर का बैलेंस बना के रखना, इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना, यही मानव जीवन का प्रथम कर्तव्य है मानव शरीर में रहते हुए, जब तक हम मानव शरीर के अंदर हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। मानव जीवन का जो लक्ष्य है वह मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ यहाँ पे यह है दोस्तों कि आप आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। आपको समझना है कि आप कौन हैं, आप कैसे उत्पन्न हुए हैं, आपके उत्पत्ति का रहस्य क्या है, आपकी शुरुआत कहां से हुई है, आपके साथ आगे क्या होगा, और कौन सी शक्ति है जिसकी वजह से आपके अंदर लाइफ है, उसी को परम तत्व के नाम से जानते हैं। उस परम तत्व, उस परमात्मा का ज्ञान करना, उस आत्मा का ज्ञान करना ही, यानी कि आत्मज्ञान करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है, जिसको मोक्ष प्राप्त करना, इनलाइटमेंट मिलना और सैल्वेशन प्राप्त करना बोला जाता है अलग अलग भाषाओं में। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में कि मोक्ष क्या होता है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसको प्राप्त करने के कौन कौन से जरिए हैं जिससे हम मोक्ष सैल्वेशन तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में आप जानेंगे कि हम हमारे मानव जीवन के परम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखते रहिए एस्टन फिलॉसफी, सिर्फ ज्ञान की बात, ज्ञान जो ज्ञान है, जानकारी नहीं।